तुम्हें उतने ही ज्यादा फायदे मिलेंगे, लेकिन अगर तुम सच में टिक नहीं सकते तो तुम्हें तुरंत बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो अगर तुम अपनी सहन शक्ति की लिमिट पार कर गए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने लालच में अपनी सहन शक्ति को नजरअंदाज किया और कुछ और दिनों के लिए दिव्य फर्मामेंट हेवनली पूल में रहना चाहते थे और आखिर में फटकर मर गए। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे एक चेतावनी के तौर पर लोगे और वही गलती नहीं दोहराओगे। हम सेक्ट मास्टर की शिक्षाओं का आदर से पालन करते हैं। यश समेत उन चारों ने जल्दी से सिर हिलाया। अंदर जाओ। दिव्य फर्मामेंट चाइल्ड ने हाथ हिलाया और बेपरवाही से कहा। हाँ। स्विश स्विश स्विश। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, यश समेत उन चारों ने बिना किसी हिचकिचाहट के हवा में छलांग लगाई और फिर डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल की ओर बढ़ गए। प्लॉप प्लॉप प्लॉप। लगातार 4 छपाकों की आवाज आई और यश समेत उन चारों के आकार सबकी नजरों से ओझल हो गए। हालांकि यश समेत वे चारों पहले ही डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में घुस चुके थे, लेकिन आसपास के डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट शिष्यों का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वे यहां सिर्फ यह देखने नहीं आए थे कि यश और बाकी लोग रहस्यमयी डिवाइन फर्मामेंट हेवनली नदी का मजा कैसे लेते हैं, बल्कि यह देखने भी आए थे कि यश और बाकी लोग डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में क्या क्या हासिल कर सकते हैं। यही उनकी मुख्य चिंता थी। इस डिवाइन फर्मामेंट हेवनली नदी का पानी एक रहस्यमयी एनर्जी से भरा हुआ लगता है। डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल के अंदर यश ने हैरानी से अपने बगल में नदी के साफ पानी को देखा। लिफाफा दिव्य आकाश स्वर्गीय नदी के पानी से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस दिव्य आकाश स्वर्गीय नदी के पानी में आदि शक्ति साधना और काया के सुधार के लिए बहुत लाभ थे। यदि वह अधिक अवशोषित करता तो वह निश्चित रूप से अपनी आदि शक्ति साधना और काया को तेजी से बढ़ाने में सक्षम होता। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक प्रभाव यह नहीं था, लेकिन कुछ और था। दिव्य आकाश स्वर्गीय नदी में डूबे हुए यश ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी क्षमता एक रहस्यमय और चमत्कारी ऊर्जा की मदद से लगातार बढ़ रही थी। यह दिव्य आकाश स्वर्गीय नदी वास्तव में दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय की पवित्र वस्तु होने के योग्य है। यह एक मार्शल आर्टिस्ट को अपना पोटेंशियल बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। यश का चेहरा हैरानी से भर गया। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए पोटेंशियल बहुत जरूरी चीज है। पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, कल्टीवेशन स्पीड उतनी ही तेज होगी। इसके अलावा जब तक कोई भविष्य में खत्म नहीं होता, वह निश्चित रूप से मार्शल डाउ पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। हालांकि एक बार पोटेंशियल खत्म हो जाने के बाद चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, मार्शल डाउ पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर असल में एक मार्शल आर्टिस्ट को अपना पोटेंशियल बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह इफेक्ट थोड़ा हेवन डिफाइन है। उदाहरण के लिए, एक मार्शल आर्टिस्ट असल में सिर्फ मार्शल सेक्ट रेन 9th लेवल तक ही कल्टीवेट कर सकता था। इस रेन तक पहुंचने पर उसका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा और वह असल में अपनी बाकी जिंदगी मार्शल सेक्ट रेन 9th लेवल पर ही फंस जाएगा। लेकिन अगर यह मार्शल आर्टिस्ट डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर वाटर में भीगता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा और फिर वह मार्शल किंग रेन तक पहुंचने के काबिल हो जाएगा। इससे पता चलता है कि इस डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर वाटर का असर कितना हेवन डिफाइन है। कोई हैरानी नहीं कि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर को एक पवित्र चीज मानता है। डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर के दिखाए गए असर के साथ यह किसी भी होली लैंड में एक पवित्र चीज के तौर पर लिस्टेड होने के लायक होगा। बिल्कुल।
पोटेंशियल को बेहतर बनाने पर डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर का असर अनलिमिटेड नहीं है। यह ज्यादा से ज्यादा मार्शल एम्परर दायरे तक पहुंचने की क्षमता बढ़ा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा दिव्य आकाश की स्वर्गीय नदी का पानी कल्टीवेशन, काया और क्षमता को बेहतर बनाने के अलावा दबाव की भावना भी छोड़ता है। समय बीतने के साथ यह दबाव वाली भावना और मजबूत होती जाएगी। हालांकि यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि यह दिव्य आकाश की स्वर्गीय नदी का पानी साफ दिखता है, लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। भले ही दिव्य भावना निकल जाए, कुछ भी पता नहीं चलेगा। यह स्थिति दिव्य आकाश के स्वर्गीय तालाब को इतना शांत कर देती है कि एक भी आवाज नहीं आती। अंदर कोई आवाज नहीं है और बाहरी आवाजें भी अंदर नहीं आ सकती। भले ही बाहरी दुनिया खत्म हो जाए, दिव्य आकाश के स्वर्गीय तालाब में लोगों को जरा सी भी हलचल महसूस नहीं होगी। शांति एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा शांति बुरी बात बन जाती है। बहुत शांत दुनिया में बिना किसी आवाज के कोई इंसान 1 या 2 दिन तो रह सकता है, लेकिन अगर समय ज्यादा हो तो वह अकेलेपन से बेचैन हो जाएगा, उसका मन भटकने लगेगा और उसे हार्ट डेमन भी हो सकता है। आखिरकार इंसान सोशल जीव हैं और लंबे समय तक अकेलापन रहने से कई तरह की दिक्कतें जरूर होंगी। हालांकि यश के सामने ये बुरे असर बेकार थे। पहली बात, उसकी फिजिकल ताकत बहुत ज्यादा थी। वह डिवाइन फर्ममेंट हेवनली पूल के अंदर फैली दबाव वाली भावना का आसानी से सामना कर सकता था। दूसरी बात, यश कल्टीवेशन का दीवाना था। जो चीजें दूसरे लोग नहीं सह सकते थे, जब तक वे कल्टीवेशन से जुड़ी थीं, वह उन सब को सह सकता था। यहाँ की शांति की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह खंजरों का पहाड़ हो और आग का समंदर, जब तक इससे कल्टीवेशन को फायदा होता था, वह डटा रह सकता था। समय बर्बाद नहीं करना है, चलो जल्दी से यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। गहरी सांस लेकर यश ने अपना मन शांत किया, फिर दिव्य आकाश के स्वर्गीय तालाब में पालथी मारकर बैठ गया और हाथ की मुहरें बनाई। फिर उसके शरीर से गहरी रोशनी की एक परत निकली जो चारों ओर घूम रही थी और एक ब्लैक होल बना रही थी, जैसे आसमान को निगलने वाला मुंह। उसके अंदर से भयानक भक्षण करने वाली शक्ति फैल गई। फुस! आसपास के दिव्य आकाश के स्वर्गीय नदी के पानी में मौजूद रहस्यमयी एनर्जी उस भयानक भक्षण करने वाली शक्ति के आवरण में पागलों की तरह ब्लैक होल की ओर इकट्ठा हुई और फिर ब्लैक होल के जरिए यश के शरीर में चली गई। वूश! दिव्य आकाश स्वर्गीय नदी के पानी में मौजूद विशाल और रहस्यमयी एनर्जी भक्षण करने वाले रहस्यों के आवरण के नीचे से निकल गई, फिर एक स्वर्ग निगलने वाले मुंह जैसे ब्लैक होल में इकट्ठा हो गई और जोरदार तरीके से यश के शरीर में पहुंच गई। यश जमीन पर पालथी मारकर बैठा, उसे ऐसे सोख रहा था जैसे कोई व्हेल समुद्र से पानी पी रही हो। चाहे उसकी ओर कितनी भी विशाल एनर्जी उमड़ रही हो, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे वह लगातार दिव्य आकाश स्वर्गीय नदी के पानी से एनर्जी सोख रहा था, यश को लगा कि उसमें बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहले यश को लगा कि उस रहस्यमयी एनर्जी को सोखने की प्रक्रिया के दौरान उसकी क्षमता लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी, घोंघे के रेंगने से 10 गुना धीमी। लेकिन यश को इससे ज्यादा फिक्र नहीं पड़ा, क्योंकि भले ही उसे नहीं पता था कि उसमें असल में कितना पोटेंशियल है, उसे भरोसा था कि उसका पोटेंशियल कम से कम उसे मार्शल सेंट रियर्म एक्सपर्ट तो बना ही सकता है, इसीलिए उसे पोटेंशियल बढ़ने की ज्यादा परवाह नहीं थी। यह सिर्फ यश की बात थी। अगर कोई और मार्शल आर्टिस्ट होता तो यह जानकर कि उस रहस्यमयी एनर्जी की मदद से उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, भले ही सुधार की रफ्तार बहुत धीमी हो, वह शायद बहुत खुश होता। यश को पोटेंशियल बढ़ने की ज्यादा परवाह नहीं थी,
उसे तो अपनी फिजिक और कल्टीवेशन रेल्म के सुधार की परवाह थी। दिव्य आसमान, स्वर्गीय नदी के पानी में मौजूद रहस्यमयी एनर्जी का फिजिक और कल्टीवेशन दोनों को बेहतर बनाने पर बहुत अच्छा असर पड़ा। उस रहस्यमयी एनर्जी के लगातार एब्जॉर्ब होने के दौरान यश की छाती पर क्रिएशन डिवाइन मार्क चमकने लगा, जिससे कैओस रंग की चमकदार परतें निकलने लगीं और फिर धीरे धीरे एक और क्रिएशन डिवाइन मार्क उभरने लगा। ठीक यही घटना तब हुई जब क्रिएशन डिवाइन बॉडी आगे बढ़ रही थी। उसी समय यश का कल्टीवेशन दायरा भी उस रहस्यमयी एनर्जी की मदद से तेजी से बेहतर हुआ। 3 दिन शांति से बीत गए। इन 3 दिनों में यश ने लगातार उस रहस्यमयी एनर्जी को निगल लिया और उसका कल्टीवेशन दायरा आसानी से मार्शल एंसेस्टर दायरे 8वें स्टेज तक पहुंच गया, जबकि उसका क्रिएशन डिवाइन बॉडी भी 29वें दायरे तक पहुंच गया था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, इस डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में ईथर जैसा दबाव वाला एहसास और भी तेज होता गया। हल्का सा यश को भी, जिसका क्रिएशन डिवाइन बॉडी 29वें दायरे तक पहुंच गया था और जिसकी फिजिकल ताकत फिर से बढ़ गई थी, ऐसा लगा कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सीनियर सुप्रीम ब्लेड एम्परर उस समय इस डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में 15 दिनों तक रहे। मुझे हैरानी है कि मैं कब तक टिक पाऊंगा, यश ने अपने दिल में बुदबुदाया। फिर जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने अपने क्रिएशन डिवाइन बॉडी और गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन की ताकत को उनकी लिमिट तक बढ़ा दिया, जिससे धीरे धीरे मजबूत होती जा रही दबाने वाली भावना का सामना करने के लिए उसकी फिजिकल ताकत बहुत बढ़ गई और साथ ही उसने अपने डिवोरिंग मिस्ट्रीज को भी पीक पर पहुंचा दिया, जिससे उसकी एब्जॉर्ब करने की इंटेंसिटी बढ़ गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और अनजाने में 12 दिन बीत गए। डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल के बाहर सेक्ट मास्टर, डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड और डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के बड़े अधिकारियों और शिष्यों का एक ग्रुप अभी भी चुपचाप इंतजार कर रहा था। धमाका! एक खास पल में डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल की सतह पर अचानक एक हल्की सफेद लहर फट गई। लहर सुनामी की तरह उठी और उसी समय उसमें से एक आकृति निकली और अनगिनत निगाहें तुरंत उस आकृति की ओर मुड़ गईं। वह सीनियर ब्रदर श्रीकांत हैं। हे भगवान, सीनियर ब्रदर श्रीकांत सबसे पहले कैसे बाहर आ सकते हैं? मुझे लगा था कि यश सबसे पहले बाहर आएगा। हाँ, कॉमन सेंस के हिसाब से यश को सबसे पहले बाहर आना चाहिए, आखिर वह तो मार्शल एंसेस्टर रेन 7th स्टेज पर ही है। फिर भी यश, जो मार्शल एंसेस्टर रेन 7th स्टेज पर है, अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन सीनियर ब्रदर श्रीकांत, जो मार्शल किंग रेन पर है, सबसे पहले बाहर आ गया है। एक पल में सबने उस फिगर के मालिक को पहचान लिया और तुरंत उनके आसपास से हैरानी की आवाजें गूंजने लगीं। असल में सबने सोचा था कि यश, जो सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन 7th स्टेज पर है, सबसे पहले टिक नहीं पाएगा और डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल से बाहर आ जाएगा। लेकिन नतीजा उनकी उम्मीदों से ज्यादा था। मार्शल एंसेस्टर रेन 7th स्टेज पर यश बाहर नहीं आया, लेकिन मार्शल किंग रेन में सीनियर ब्रदर श्रीकांत पहले बाहर आ गया। यश, जो सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन 7th स्टेज पर था, डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में सीनियर ब्रदर श्रीकांत से ज्यादा देर तक टिका रहा, जो मार्शल किंग रेन में था। हर कोई हैरान क्यों नहीं होता? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सबसे पहले बाहर निकलूंगा। इस समय सीनियर ब्रदर श्रीकांत को भी एहसास हुआ कि वह पहले व्यक्ति थे जो डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर से बाहर नहीं आ पाए, और उनके मुंह के कोने पर तुरंत एक कड़वी मुस्कान आ गई। काश वह आरिफ और ईशानी इस बार डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में घुस गए होते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सबसे पहले बाहर आते। आखिरकार वे सभी मार्शल किंग रेन कल्टीवेटर थे और उनसे हारना कोई बड़ी बात नहीं थी।
लेकिन प्रॉब्लम यह थी, इस बार यश भी था। यह आदमी जो सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन सेवेंथ स्टेज पर था, वह एक इज्जतदार मार्शल किंग रेन एक्सपर्ट असल में एक मार्शल एंसेस्टर रेन सेवेंथ स्टेज से कमतर था, जिससे गर्वित सीनियर ब्रदर श्रीकांत को थोड़ा अजीब लगा। उसी समय सीनियर ब्रदर श्रीकांत को भी यश के लिए थोड़ी तारीफ महसूस हुई। डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली में ज्यादा देर तक टिके रहने के लिए पूल, जो खुद से ज्यादा मार्शल किंग रेन एक्सपर्ट थे और जिनके पास सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन सेवेंथ स्टेज की साधना थी, अपने आप में एक बहुत ही खास काम था, जिससे यश का असाधारण स्वभाव साबित हुआ, जो निश्चित रूप से एक आम मार्शल एंसेस्टर रेन प्रैक्टिशनर नहीं थे। डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल छोड़ने के बाद सीनियर ब्रदर श्रीकांत वहां से नहीं गए, बल्कि एक तरफ हट गए और दूसरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट शिष्यों के साथ चुपचाप इंतजार करने लगे। उन्हें बहुत उत्सुकता थी कि यश, जो सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन सेवेंथ स्टेज पर थे, कितने समय तक टिक पाएंगे। एक और दिन बीत गया। धमाका! डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल की सतह फिर से फट गई, अनगिनत लहरें उठीं और एक भयंकर इविल क्यूई में लिपटी एक आकृति डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली नदी से बाहर निकली। हे भगवान! इस बार जो बाहर आया वह अभी भी यश नहीं, बल्कि सीनियर ब्रदर आरिफ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर ब्रदर आरिफ भी यश से आगे निकल गए। यह यश तो बहुत बड़ा प्रोडिजी है। सबको अपनी आंखों से देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस फिगर के चारों ओर भयंकर इविल क्यूई को महसूस करके उन्हें इस फिगर की पहचान पता चल गई। जब आरिफ को एहसास हुआ कि यश, जो मार्शल एंसेस्टर रेन सेवेंथ स्टेज पर था, उससे आगे निकल गया है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी निराशा दिखी, जो आमतौर पर 10,000 साल की बर्फ जितनी ठंडी होती थी। हाँ, ऐसा लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ जिसे जूनियर ब्रदर यश ने पीछे छोड़ दिया है, जो मार्शल एंसेस्टर रेन सेवेंथ स्टेज पर है। पास खड़े सीनियर ब्रदर श्रीकांत यह सीन देखकर राहत की मुस्कान के साथ खुद को रोक नहीं पाए। अगर यश से आगे निकलने वाला अकेला इंसान वही होता, तो शायद वह डिप्रेशन में मर जाता, लेकिन अब जब आरिफ भी उसी सिचुएशन में था, तो सीनियर ब्रदर श्रीकांत का दिल तुरंत ज्यादा बैलेंस्ड महसूस हुआ। अब डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में सिर्फ यश और ईशानी ही बचे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तक कौन बचेगा? मुझे लगता है सब लोग डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल को घूर रहे थे, जोश में बातें कर रहे थे, सब इस बात पर बहस कर रहे थे कि यश या ईशानी, आखिर तक कौन टिक पाएगा। एक डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट शिष्य लगभग मन ही मन कहना चाहता था कि यह ईशानी है, लेकिन सोचने के बाद, हालांकि यश सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन सेवेंथ स्टेज पर था, सीनियर ब्रदर श्रीकांत और आरिफ जैसे मार्शल किंग रेन एक्सपर्ट भी उससे आगे नहीं निकल सके। यह यश, जो सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन सेवेंथ स्टेज पर लगता था, प्रोडिजी जैसी खूबियों से भरा था और उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। ईशानी भी शायद यश को मजबूती से हरा न पाए, इसलिए किसी ने जल्दबाजी में कोई नतीजा निकालने की हिम्मत नहीं की। मेरी बहन उस यश से नहीं हारेगी, जिसके पास सिर्फ मार्शल मास्टर रेन सेवेंथ स्टेज की साधना है। अपने आसपास की बातें सुनकर लतिका ने हल्के से नाक सिकोड़ी, उसकी नाजुक नाक थोड़ी सिकुड़ गई और उसके प्यारे गुलाबी चेहरे पर यश के लिए नफरत की एक झलक दिखाई दी। हालांकि यह सिर्फ ऊपरी तौर पर था, असल में लतिका के आस्तीन में जेड रंग के हाथ पहले से ही कसकर मुट्ठियों में भींचे हुए थे, जिससे वह काफी घबराई हुई लग रही थी। साफ था, उसे अब ईशानी के यश से आगे निकलने पर ज्यादा भरोसा नहीं था। जब आरिफ डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल से बाहर निकली, तो आसपास का माहौल फिर से शांत हो गया। सब चुपचाप इंतजार करते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अनजाने में 14वां दिन हो गया था।
यश और ईशानी पहले ही डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में 14 दिनों से डटे हुए हैं। बस एक और दिन में उनकी लगन का रिकॉर्ड सुप्रीम ब्लेड एम्परर के लेवल तक पहुंच जाएगा। अगर वे दोनों एक ही समय पर वहां पहुंचते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि हमारे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट ने 2 जीनियस पैदा किए हैं जो सुप्रीम ब्लेड एम्परर को टक्कर दे सकते हैं। यश, ईशानी, तुम्हें डटे रहना चाहिए। सब लोग डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल को घबराहट से देख रहे थे, उनके दिल उम्मीद से भरे हुए थे। अगर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट ने सच में 2 बेमिसाल जीनियस पैदा किए जो सुप्रीम ब्लेड एम्परर को टक्कर दे सकें, तो जब तक उन्हें ध्यान से पाला पोसा जाता, भले ही वे सुप्रीम ब्लेड एम्परर की ऊंचाई तक न पहुंच पाएं, जिसने अपनी ताकत से एक युग को दबा दिया था, वे दूर नहीं होंगे। और उस समय यह उनके डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के लिए फिर से उठने और अपनी पुरानी शान वापस लाने का पल होगा। गड़गड़ाहट। बदकिस्मती से, जैसे ही सब लोग उम्मीद से भरे हुए थे, एक जोरदार धमाके के साथ डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल से एक आकृति निकली। सिस्टर, यह सिस्टर है। लतिका ने एक नजर में उस इंसान को पहचान लिया और उसके गुलाबी चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। वह इस सीन को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी जीनियस बहन असल में यश से हार गई थी, जिसके पास सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज की कल्टीवेशन थी। लेकिन चाहे लतिका इसे मानने को कितनी भी तैयार न हो, सच तो सच होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। ईशानी 15 दिन भी नहीं टिक पाया। अफसोस, बस थोड़ा सा, और यह बहुत दुख की बात है। लेकिन डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में 14 दिनों तक टिके रहना पहले से ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जब सबने ईशानी को डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल से निकलते देखा तो उनके चेहरों पर तुरंत निराशा के भाव आ गए। हालांकि ईशानी ने डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में जितना समय बिताया वह उस समय के सुप्रीम ब्लेड एम्परर के मुकाबले सिर्फ एक दिन कम था, लेकिन यह एक दिन का फर्क बहुत अलग था। 1 मिनट रुको, क्या यश अभी भी डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में नहीं है? हाँ, मैं यश के बारे में लगभग भूल ही गया था। मुझे हैरानी है कि क्या यश डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में 15 दिनों तक टिक सकता है। अगर वह ऐसा कर सकता है तो यह सच में हैरान करने वाला होगा। जब सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने उस समय डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में एंट्री की थी, हालांकि वह सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेल में था, वह मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल पर था। अगर यश 15 दिनों तक मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज की साधना के साथ डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में डटे रहे तो उसकी कामयाबी सुप्रीम ब्लेड एम्परर से भी बड़ी होगी। अचानक सभी को यश का होना याद आ गया और उनके चेहरे, जो निराशा से भरे हुए थे, एक बार फिर उम्मीद दिखाने लगे और यह पहले से भी ज्यादा जोश से भरे हुए थे। अफसोस, जैसा कि उम्मीद थी, मैं अभी भी सीनियर सुप्रीम ब्लेड एम्परर से मुकाबला नहीं कर सकता। ईशानी के चेहरे पर भी थोड़ी निराशा दिखी। हालांकि उसने शुरू से ही कहा था कि सुप्रीम ब्लेड एम्परर से उसकी तुलना करना मुश्किल होगा, लेकिन वह एक जीनियस थी और सभी जीनियस को अपनी शान होती है। हालांकि उसने कहा कि वह ऊपर से खुद को कमतर महसूस करती है, लेकिन असल में उसके मन में मुकाबला करने का ख्याल जरूर था। हालांकि जब उसे पता चला कि वह सच में सुप्रीम ब्लेड एम्परर से तुलना नहीं कर सकती तो उसे स्वाभाविक रूप से थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ। लेकिन भले ही मैं सीनियर सुप्रीम ब्लेड एम्परर से तुलना न कर सकूं, 14 दिनों तक टिके रहना अभी भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मेरा अंदाजा है कि हाल के सालों में डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में जिन लोगों ने एंट्री की है उनमें मेरा रिकॉर्ड सबसे ऊंचा है। ईशानी ने मन ही मन सोचा। तभी ईशानी ने अचानक देखा कि उसके बाहर आने के बाद भी आसपास के डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट शिष्यों डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल को जोश से देख रहे थे।
उसकी नाजुक भौहें तुरंत थोड़ी ऊपर उठ गईं और वह थोड़ी हैरान हुई। क्या हुआ बहन, वह यश अभी भी अंदर है। बहनें आपस में जुड़ गईं और लतिका ईशानी का हैरान चेहरा देखकर समझ गया कि वह क्या सोच रही है और उसने समझाया। क्या? वह यश मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन के साथ अभी भी अंदर है। यह सुनते ही ईशानी के चेहरे पर तुरंत हैरानी के भाव आ गए। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि यश, जिसके पास सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज की साधना थी, वह उससे ज्यादा समय तक डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में टिक सकता है। एक मार्शल किंग रेल्म नहीं, 3 मार्शल किंग रेल्म। 3 मार्शल किंग लेवल के जीनियस असल में एक मार्शल एंसेस्टर रियम जीनियस के बराबर नहीं हो सकते। यह कैसे हो सकता है? एक मिनट रुको। मैंने डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में जितना समय टिके रखा, वह पहले से ही सीनियर सुप्रीम ब्लेड एम्परर के रिकॉर्ड के करीब है। अगर वह यश मुझसे आगे निकल जाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह सीनियर सुप्रीम ब्लेड एम्परर के छोड़े हुए रिकॉर्ड तक पहुंचने के काबिल है? यह सोचकर ईशानी के चेहरे पर एक बार फिर हैरानी के भाव आ गए। 3 और घंटों में यश 15 दिनों तक टिके रहेगा। 1.5 घंटे में यश 15 दिनों तक डटा रहेगा। सब बहुत उम्मीद कर रहे थे और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके इमोशन और भी एक्साइटेड होते गए। यहाँ तक कि सेक्ट मास्टर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की ठंडी आंखों में भी थोड़ी उम्मीद दिख रही थी। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के सेक्ट मास्टर के तौर पर इस जीवन में उनकी सबसे बड़ी इच्छा स्वाभाविक रूप से डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट को उसकी पुरानी शान में वापस लाना था। अगर यश सच में मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन के साथ सुप्रीम ब्लेड एम्परर के छोड़े गए रिकॉर्ड तक पहुंच जाता, तो यश सुप्रीम ब्लेड एम्परर जैसा एक बेमिसाल इंसान बन सकता था और डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट यश की पावर का इस्तेमाल करके एक बार फिर अपनी पुरानी शान में लौट सकता था। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड एक्साइटेड कैसे न होता? 1 घंटा, आधा घंटा, जितना समय एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। समय धीरे धीरे बीतता गया, लगातार 15वें दिन के करीब पहुंचता गया। इस समय सबका दिल जोरों से धड़क रहा था और वे सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सबकी नजरें सामने डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल पर टिकी थीं। पहाड़ की चोटी पर कम से कम दर्जनों लोग जमा थे, फिर भी यहाँ रुके इतने सारे लोगों ने एक भी आवाज नहीं की। आसपास इतना शांत था कि कोई आवाज ही नहीं थी। यह सीन काफी डरावना लग रहा था। गुड़गुड़ाहट। जब 15वें दिन तक सिर्फ अगरबत्ती जलने का समय बचा था, तो डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल की सतह, जो काफी समय से शांत थी, अचानक गर्म पानी की तरह उबल पड़ी और अनगिनत बुलबुले सबकी नजरों के नीचे गुड़गुड़ाहट की आवाजें करते हुए घूमने लगे। खत्म हो गया, खत्म हो गया। यश बाहर आ रहा है। वह सुप्रीम ब्लेड एम्परर के छोड़े गए रिकॉर्ड तक पहुंचने से सिर्फ 1 दर्जन मिनट दूर था। वह थोड़ी देर और क्यों नहीं रुका? जब उन्होंने दिव्य आकाशीय कुंड को हिलते हुए देखा, तो सभी का दिल बैठ गया। ऐसा लगा जैसे वे तुरंत स्वर्ग से नर्क में गिर गए हों। बूम! कई लोगों की नजरों के सामने दिव्य आकाश के स्वर्गीय तालाब की सतह पर हलचल बढ़ती जा रही थी, मानो नदी समुद्र को उलट रही हो। एक पल में अचानक एक जोरदार गर्जना गूंजी और फिर आसमान में एक लहर उठी। उसके बाद दिव्य आकाश के स्वर्गीय तालाब से एक आकृति निकली जो सबकी नजरों में आ गई। यह आकृति यश थी। वहां मौजूद लोग यश को उलझे हुए भावों से देख रहे थे। असल में यश की दिव्य आकाश के स्वर्गीय तालाब में सीनियर ब्रदर श्रीकांत, आरिफ और ईशानी, 3 मार्शल किंग रियल जीनियस की तुलना में ज्यादा समय तक टिके रहने की क्षमता, अपने मार्शल मास्टर रियल 7th स्टेज की साधना के बावजूद, सभी के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली और जश्न मनाने वाली घटना होनी चाहिए थी।
लेकिन अब उनके मुंह में कड़वाहट थी। कोई और रास्ता नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। कहावत है, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ज्यादा निराशा। इससे ज्यादा सही नहीं हो सकती। जैसा कि डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल से उम्मीद थी, यह सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। यश ने भीड़ के अजीब एक्सप्रेशन को नजरअंदाज कर दिया। अपने हाथ पैरों और हड्डियों में पावरफुल एनर्जी को महसूस करते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में अपने समय के दौरान यश को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसमें मौजूद रहस्यमयी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसकी क्षमता कितनी बढ़ गई है। उसे बस अपने कल्टीवेशन रेल्म और फिजिक में सुधार की परवाह थी। अभी यश के कल्टीवेशन रेल्म में जबरदस्त बदलाव आया था, जो क्वासीकिंग रेल्म तक पहुंच गया था, और उसकी क्रिएशन डिवाइन बॉडी पहले ही 30वें रेल्म तक पहुंच चुकी थी, और पीक रेल्म तक सिर्फ आखिरी 3 रेल्म ही बचे थे। क्रिएशन डिवाइन बॉडी का 30वां रेल्म पहले से ही गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन से कहीं ज्यादा पावरफुल था। पहले जब यश अपनी फिजिकल ताकत का इस्तेमाल करता था, तो वह मुख्य रूप से गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन के साथ और दूसरा क्रिएशन डिवाइन बॉडी के साथ करता था। ऐसा लग रहा था कि अब से वह मुख्य रूप से क्रिएशन डिवाइन बॉडी के साथ और दूसरा गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन के साथ करेगा। इसके अलावा यश को एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी मिला। डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में इन 15 दिनों के दौरान उसने लगातार डिवोरिंग मिस्ट्रीज को एक्टिवेट किया था, जिससे उसे इसके इस्तेमाल के बारे में और जानकारी मिली। दायरे की मास्टरी 90% तक पहुंच गई थी और वह जल्द ही डिवोरिंग लॉ तक आगे बढ़ पाएगा। अफसोस, डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने थोड़ी निराशा के साथ धीरे से आह भरी, फिर डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल को हटाने के लिए तैयार हुआ। नहीं। हालांकि जैसे ही डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल को हटाने वाला था, उसे कुछ महसूस हुआ। इस समय उसके आमतौर पर शांत चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। सेक्ट मास्टर, क्या हुआ? डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड के एक्सप्रेशन में बदलाव देखकर सबने तुरंत उत्सुकता से पूछा। डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में एनर्जी चली गई है। डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने हैरान होकर कहा। डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में एनर्जी चली गई है? क्या डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में एनर्जी चली गई है? जब सबने यह सुना तो शुरू में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मुंह बनाया, साफ तौर पर वाक्य का मतलब ठीक से नहीं समझ पाए। हालांकि ध्यान से सोचने के बाद उनके एक्सप्रेशन अचानक एक साथ बदल गए। हर बार जब डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल खुलता था, तो वह बहुत सारा डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली नदी का पानी खींच लेता था। उसमें मौजूद एनर्जी समुद्र जितनी बड़ी थी। हर बार जब डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल खुलता था, तो सिर्फ 4 लोग ही अंदर जा सकते थे। इतने कम लोगों के साथ अगर वे आसानी से पानी सोख भी लेते, तो भी वे ज्यादा से ज्यादा आधा ही सोख पाते। लेकिन इस बार डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई थी, जिसका मतलब था कि किसी ने डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। क्या ऐसा हो सकता है? यश इसलिए बाहर आया क्योंकि उसने डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। कोई अंदाजा लगाए बिना नहीं रह सका। इम्पॉसिबल। डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में एनर्जी कितनी ज्यादा है? मार्शल किंग रेन 5th स्टेज कल्टीवेशन का कोई मास्टर भी इसमें एंटर करके सिर्फ 14 दिनों में इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जैसे ही यह अंदाजा लगाया गया, किसी ने तुरंत इसे मना कर दिया। तो फिर आप इस बात को कैसे समझाते हैं कि डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में एनर्जी पूरी तरह से गायब हो गई? किसी ने जवाब दिया।
जिन्होंने अभी अभी इस अंदाजे को मना किया था वे तुरंत चुप हो गए। अगर पिछली अटकलें सच हैं तो इसका क्या मतलब है? अचानक किसी ने धीरे से कहा। तुरंत सेक्ट मास्टर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड समेत सभी के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उस समय जब सुप्रीम ब्लेड एम्परर डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में घुसे तो उन्होंने डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो पहले कभी नहीं हुआ। वे पूरे 15 दिनों तक डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में रहे और 15 दिन रहने के बाद भी जब सुप्रीम ब्लेड एम्परर डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल से निकले तो लगभग आधी एनर्जी बची हुई थी। हालांकि वे डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में सिर्फ 14 दिनों तक रहे, उन्होंने डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल की सारी एनर्जी पूरी तरह से सोख ली। दोनों की तुलना करें तो उस समय सुप्रीम ब्लेड एम्परर का बनाया रिकॉर्ड यश के बनाए रिकॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं था। बेशक इससे सिर्फ यह पता चला कि जब वे दोनों मार्शल एंसेस्टर रेल में थे तो यश सुप्रीम ब्लेड से ज्यादा ताकतवर थे। एम्परर। लेकिन फिर भी यह लोगों को एक्साइट करने के लिए काफी था। इस समय यश ने जो रिकॉर्ड बनाया वह उस समय सुप्रीम ब्लेड एम्परर के बनाए रिकॉर्ड से कहीं आगे निकल गया, जिससे पता चलता था कि यश के भविष्य में आगे बढ़ने पर एक बेमिसाल ताकतवर इंसान बनने की बहुत संभावना है जो अपनी ताकत से एक युग को दबा सकता है, ठीक सुप्रीम ब्लेड एम्परर की तरह। भले ही वह सुप्रीम ब्लेड एम्परर की ऊंचाई तक न पहुंच पाए, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं होगा। असल में सबके दिलों में एक ऐसा विचार भी आया जिस पर वे खुद भी विश्वास करने को तैयार नहीं थे। यानी क्या यश भविष्य में सुप्रीम ब्लेड एम्परर से आगे निकल जाएगा? यश। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने खुद को संभाला और यश की तरफ देखा। सेक्ट मास्टर, क्या आपके पास कोई आदेश हैं? सेक्ट मास्टर की आवाज सुनकर यश तुरंत अपने मेजर कल्टीवेशन ब्रेकथ्रू के सुखद सरप्राइज से बाहर आ गया। क्या इस डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल के अंदर की एनर्जी आपके द्वारा पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ली गई थी? डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने पूछा। हालांकि पूरी तरह से गायब हो जाना दिव्य आकाश में स्वर्गीय कुंड में एनर्जी एक सच्चाई थी, फिर भी उसे यह मानना थोड़ा मुश्किल लगा कि यश जिम्मेदार था, इसलिए साफ करना बेहतर था। हाँ। यश को समझ नहीं आया कि दिव्य आकाश में स्वर्गीय कुंड की सारी एनर्जी सोखने का उसके लिए क्या मतलब है। उसने कुछ खालीपन से सिर हिलाया। जैसे ही उसने कहा, यश ने मुंह बनाया, अभी भी उसका मन नहीं भरा था, और कहा, सेक्ट मास्टर, आप थोड़ा और दिव्य आकाश में स्वर्गीय नदी का पानी डालने को तैयार नहीं थे। अगर तुमने और डाला होता तो मैं सीधे मार्शल किंग रेल में घुस सकता था। तो फिर तुम मुझसे और कितना डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर वाटर चाहते हो? डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने यह सुनकर गुस्से में यश को घूरा। उसी समय डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड अभी भी थोड़ा हैरान था। अभी तक सबने सिर्फ अंदाजा लगाया था कि डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल की एनर्जी यश ने सोख ली थी, लेकिन अब यश ने खुद उन्हें बताया कि डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल की एनर्जी सच में उसने सोख ली थी। अंदाजे और सच से लगा झटका बिल्कुल अलग था। बेहतर होगा कि एक और पूरा पूल हो। यश ने अपने होंठ चाटे और बेशर्मी से हंसा। ठीक है, मेरा फायदा उठाते हुए मासूम बनने की कोशिश करना बंद करो। यश का लालची रूप देखकर डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड को मजा भी आया और गुस्सा भी आया। फिर उसने कहा, ओह ठीक है यश, तुमने क्लेम नहीं किया है मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल जो मैंने तुम्हें पिछली बार इनाम में दिया था, है ना? अगर तुम्हारे पास समय हो तो स्काई वॉल्ट पैवेलियन जाओ और खुद एक चुन लो। हाँ? यश ने सम्मान से सिर हिलाया। ठीक है, अब जब तुम सब डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल से बाहर आ गए हो तो डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर का यह उद्घाटन यहीं खत्म होता है।
तुम सबको वापस लौट जाना चाहिए। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने धीरे से कहा। सेक्ट मास्टर अलविदा। यश स्काई वॉल्ट पैवेलियन में मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल चुनने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड को प्रणाम करने के बाद वह सबसे पहले निकला। हम्फ, यश नाम के इस बदमाश ने सच में मेरी बहन की लाइमलाइट चुराने की हिम्मत की। मैं उसे पक्का अच्छा सबक सिखाऊंगी। यश को नहीं पता था कि जब वह जा रहा था तो भीड़ के बीच दो खूबसूरत बड़ी आंखें उसकी पीठ को घूर रही थीं, और उन खूबसूरत पुतलियों के अंदर एक चालाक रोशनी टिमटिमा रही थी। इन खूबसूरत आंखों की मालिक कोई और नहीं बल्कि लतिका थी, जिसे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में लिटिल डेमोनेस लतिका का टाइटल मिला हुआ था। अगर इस समय उसके आसपास डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्यों को पता चलता कि लतिका ने यश पर ऐसी चालाक रोशनी डाली है, तो वे शायद उसके लिए दुख मनाते, क्योंकि लतिका की ऐसी नज़र से निशाना बनने वाले हर किसी का दुखद नतीजा होता था। आचू। यश जो स्काई वॉल्ट पैवेलियन की तरफ उड़ रहा था, अचानक छींकने लगा। उसने अपनी नाक रगड़ी और खुद से बुदबुदाया, धत तेरे की, मेरे बारे में कौन सोच रहा है। पहाड़ की चोटी पर। सेक्ट मास्टर, हम भी अलविदा कहते हैं। यश के जाने के बाद बाकी सब भी जाने के लिए तैयार हो गए। डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल का उद्घाटन खत्म हो गया था और यहाँ और रुकने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें जो करना था वह कर लेना चाहिए। सब लोग 1 मिनट रुको। तभी डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड अचानक बोला, सेक्ट मास्टर, क्या आपके पास कोई और इंस्ट्रक्शन है? सब रुक गए और कंफ्यूजन में डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड को देखने लगे। स्विश स्विश स्विश। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक अपना हाथ हिलाया, जिससे बहुत सारी क्यूई निकली जो वॉइड रियल्म में अनगिनत रहस्यमयी लाइट रूम्स में बदल गई, बिजली की तरह सबको ढक लिया और सीधे उनके माथे में घुस गई। सबने समय पर रिएक्ट नहीं किया, इसलिए वे खुद को रोक नहीं पाए। बेशक डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की कल्टीवेशन के साथ अगर सब लोग सावधान भी होते तो भी वे खुद को रोक नहीं पाते। जब वे लाइट रून्स उनके माथे में घुसे तो सबको तुरंत लगा कि उनकी सोल पर कुछ आ गया है, और उससे खतरे का हल्का सा एहसास फैल गया, जैसे कि उस चीज को ब्लास्ट करने से ही उनकी सोल उड़ जाएगी और स्पिरिट बिखर जाएगी। सेक्ट मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? सबने हैरानी और कंफ्यूजन के भावों से डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड को देखा। सब लोग घबराओ मत। दिव्य आकाश बालक ने पहले तो सबकी भावनाओं को शांत किया और फिर बेपरवाही से कहा, मैंने यह किसी भी हालात के लिए तैयार रहने के लिए किया। जब तक सब लोग आज की घटनाओं को फैलाएंगे नहीं, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने इस बात को फैलाने की हिम्मत की, तो मैं एक ही सोच से उसकी आत्मा को उड़ा दूंगा और आत्मा को बिखेर दूंगा। जब उसने आखिरी वाक्य बोला तो डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड के चेहरे का शांत भाव अचानक ठंडा और सख्त हो गया। जिसने भी ऐसा भाव देखा वह कांप उठा। साफ है, डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड का ऐसा करने का मकसद यश को बचाना था। यश ने तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान हासिल किया था और फिर डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने का फैसला किया, जिसने पहले ही बाकी 3 महान होली लैंड्स की दुश्मनी मोह ले ली थी। जब तक यश डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट को छोड़कर बाहर घूमता रहेगा, उसे बाकी 3 महान होली लैंड्स जरूर दबा देंगे। सिर्फ तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान पाने के लिए बाकी 3 महान होली लैंड्स यश के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। अगर उन्हें पता होता कि डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में यश की उपलब्धियां उस समय के सुप्रीम ब्लेड एम्परर से भी ज्यादा थीं, तो वे शायद उसे दबाने जितना आसान नहीं करते। यश के पास सुप्रीम ब्लेड सोल होना 4 महान होली लैंड्स में सभी को पता था।
सुप्रीम ब्लेड सोल वाला जीनियस जिसने सुप्रीम ब्लेड एम्परर से भी आगे कुछ हासिल किया, यह साफ तौर पर एक और सुप्रीम ब्लेड एम्परर था। अगर यह खबर लीक हो गई तो थ्री ग्रेट होली लैंड्स यश को बिल्कुल भी जीने नहीं देंगे। उनका डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट कई सालों से कमजोर हो रहा था और यश जैसे हेवन डिफाइंग टैलेंट का सामने आना आसान नहीं था। वह किसी को भी यश को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ठीक है, आज की बात यहीं खत्म होती है। सब लोग चले जाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड बिना किसी भाव के चला गया। सेक्ट मास्टर ने जूनियर सिस्टर ईशानी पर भी एक निशान लगाया। ऐसा लगता है कि यश को बचाने का उनका इरादा बहुत पक्का है। उन्होंने अभी जो कहा वह पक्का मजाक नहीं था। अगर मैं सेक्ट मास्टर होता तो मैं भी पक्का ऐसा ही करता। सबने डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड को जाते हुए देखा और आपस में बात की। वे बेवकूफ नहीं थे और सबने अंदाजा लगाया कि डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने ऐसा क्यों किया। सबने समझा और कोई नाराजगी नहीं जताई। वैसे भी जब तक वे आज जो हुआ उसे लीक नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं होती। ओह ठीक है। क्या तुमने अभी ध्यान दिया? अचानक एक आदमी को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। ध्यान दिया क्या? यह सुनते ही सबके चेहरों पर तुरंत कंफ्यूजन की झलक दिखी। यश की कल्टीवेशन। उस आदमी ने जैसे अपने दिल के सदमे को शांत करते हुए निगल लिया और फिर कहा, क्या तुम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब जूनियर भाई यश डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल से बाहर आया तो उसकी कल्टीवेशन क्वासीकिंग रेल में थी? क्या? जब जूनियर भाई यश डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में गया तो वह साफ तौर पर मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज पर ही था। डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में सिर्फ 15 दिनों में वह असल में क्वासीकिंग रेन तक पहुंच गया। डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल बहुत ज्यादा हेवन डिफाइंग है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल हेवन डिफाइंग है, बल्कि जूनियर भाई यश बहुत ज्यादा हेवन डिफाइंग है। सबके मुंह से हैरानी और खौफ के शब्द निकल रहे थे। जब डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्यों का वह ग्रुप अभी भी सदमे में था, यश जो इसमें शामिल था पहले ही स्काई वॉल्ट पैवेलियन पहुंच चुका था। स्काई वॉल्ट पैवेलियन वह जगह थी जहां डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के सभी मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल रखे हुए थे। यहां सिक्योरिटी बहुत सख्त थी और इसकी रखवाली एक बहुत ताकतवर किलिंग फॉर्मेशन करता था। मार्शल एम्परर रेन का कोई भी ताकतवर प्रैक्टिशन अगर यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करता तो उसे सिर्फ मौत ही मिलती। इसलिए यश के स्काई वॉल्ट पैवेलियन पहुंचने के बाद उसके चेहरे पर तुरंत एक गंभीर भाव आ गया। एक गहरी सांस लेते हुए यश ने अपने हाथों को कप के आकार में बांधा और स्काई वॉल्ट पैवेलियन की ओर झुककर कहा, शिष्य यश, एक मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल चुनने के लिए स्काई वॉल्ट पैवेलियन आया है। मैं सेलेस्टियल पैवेलियन एल्डर से इजाजत मांगता हूँ। यह कहते हुए यश ने अपना आइडेंटिटी टोकन निकाला। फुस। एक ऐसी ताकत जिसका यश विरोध नहीं कर सका स्काई वॉल्ट पैवेलियन के अंदर से निकली। यश के हाथ में पहचान टोकन को स्कैन करते हुए ऐसा लगा जैसे उसकी पहचान कन्फर्म हो रही हो। फिर स्काई वॉल्ट पैवेलियन के अंदर से एक पुरानी आवाज आई, अंदर आओ। चरमराहट। जैसे ही आवाज गिरी, एक भारी आवाज गूंजी और स्काई वॉल्ट पैवेलियन के बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। यश ने एक गहरी सांस ली, अपने इमोशंस को शांत किया और फिर दरवाजों से होकर स्काई वॉल्ट पैवेलियन में चला गया। स्काई वॉल्ट पैवेलियन में अंदर जाने पर यश ने एक ग्रे रोब पहने बूढ़े आदमी को एक रॉकिंग चेयर पर लेटा हुआ देखा, जो आराम से आगे पीछे झूल रहा था। वह बूढ़ा आदमी लकड़ी के एक टुकड़े जैसा था, जरा सी भी क्यूई नहीं निकाल रहा था, बिल्कुल एक आम बूढ़े आदमी जैसा दिख रहा था।
हालांकि यश ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। स्काई वॉल्ट पैवेलियन डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का एक जरूरी एरिया था। इतनी जरूरी जगह की रखवाली सिर्फ एक आम बूढ़ा आदमी कैसे कर सकता था। उसे कुछ भी अजीब इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि उस बूढ़े आदमी की साधना उससे कहीं ज्यादा थी, कम से कम मार्शल एम्परर रेन के हाई लेवल पर, या मार्शल एम्परर रेन से भी आगे एक मजबूत साधक से। शिष्य यश सेलेस्टियल पैवेलियन एल्डर को नमस्ते। यश ग्रे रोब वाले बूढ़े आदमी की ताकत महसूस कर सकता था, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत झुककर सलाम किया। यश तीर्थयात्रा पीक बैटल के पहले स्थान के विजेता डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने के बाद आपको सेक्ट मास्टर से वादा मिला था कि आप स्काई वॉल्ट पैवेलियन से स्पिरिट रैंक मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल चुन सकते हैं। क्या मैंने सही कहा? सेलेस्टियल पैवेलियन एल्डर ने अपनी आंखें खोली, यश की तरफ बेपरवाही से देखा और पूछा। हाँ? यश ने सिर हिलाया। स्पिरिट रैंक मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल सभी स्काई वॉल्ट पैवेलियन के तीसरे लेवल पर हैं। मैं तुम्हें ऊपर भेजूंगा, सेलेस्टियल पैवेलियन एल्डर ने बेपरवाही से कहा। फिर अपनी आस्तीन के एक झटके से एक रहस्यमयी और गहरी शक्ति निकली, जिसने तुरंत यश के शरीर को घेर लिया। सविश! एक पल में यश को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसे अपनी नजर धुंधली महसूस हुई। जब तक वह होश में आया, यश स्काई वॉल्ट पैवेलियन के तीसरे लेवल पर पहुंच चुका था। तुरंत एक बड़ी आभा, जैसे ज्वार की लहर, उस पर छा गई। ऊपर देखने पर उसने पत्थर की गोलियां देखीं, जिनमें से हर एक पर रहस्यमयी पैटर्न खुदे हुए थे और स्काई वॉल्ट पैवेलियन के तीसरे लेवल पर बड़े करीने से रखी हुई थीं। हर पत्थर की गोली में एक स्पिरिट रैंक मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल था। इसलिए इन पत्थर की गोलियों को मार्शल डाओ स्टोन टैबलेट भी कहा जाता था। स्पिरिट रैंक मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल बहुत गहरे थे, उन्हें सिर्फ टेक्स्ट और शब्दों से समझना नामुमकिन था। इसलिए स्पिरिट रैंक मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल बनाते समय आमतौर पर एक तस्वीरों वाला रूप बनाया जाता था और बाद की पीढ़ियों के देखने के लिए एक खास चीज के अंदर सील कर दिया जाता है, जिससे समझना आसान हो जाता है। जैसा कि मैंने सोचा था, वह ग्रे रोब वाला बूढ़ा आदमी सच में कोई आम इंसान नहीं है। यश स्काई वॉल्ट पैवेलियन के तीसरे लेवल पर खड़ा था, मन ही मन हैरान हो रहा था। उस सेलेस्टियल पैवेलियन एल्डर ने बस अपनी आस्तीन हिलाई, फिर भी वह उसे तुरंत स्काई वॉल्ट पैवेलियन के तीसरे लेवल पर भेज सकता था। इस प्रोसेस के दौरान उसके पास विरोध करने की जरा भी ताकत नहीं थी। अगर वह सेलेस्टियल पैवेलियन एल्डर उसे मारना चाहता, तो शायद यह एक ही सोच की बात होती। हैरान होने के बाद यश ने एक गहरी सांस ली, अपने इमोशंस को शांत किया और फिर पत्थर की गोलियों की तरफ देखा। कायांग डिवाइन फिस्ट स्पिरिट रैंक लोटियर मार्शल स्किल, इसे समझने के लिए 90% मास्टरी पर फायर मिस्ट्री की जरूरत होती है। तायन स्लॉटर सील स्पिरिट रैंक इंटरमीडिएट टियर मार्शल स्किल, इसे समझने के लिए 90% मास्टरी पर यिन प्रोफाउंड मीनिंग की जरूरत होती है। सेंट ड्रैगन फिस्ट स्पिरिट रैंक इंटरमीडिएट टियर मार्शल स्किल, इसे समझने के लिए ड्रैगन ब्लड लाइन या स्ट्रेंथ प्रोफाउंड मीनिंग में 90% मास्टरी की जरूरत होती है। क्लाउड रोमिंग ट्रू स्क्रिप्चर स्पिरिट रैंक इंटरमीडिएट टियर कल्टिवेशन टेक्निक, इसे समझने के लिए क्वासीकिंग रियल्म कल्टिवेशन की जरूरत होती है। वाइंड गॉड आर्ट स्पिरिट रैंक इंटरमीडिएट टियर कल्टिवेशन टेक्निक, इसे समझने के लिए क्वासीकिंग रियल्म कल्टिवेशन की जरूरत होती है। हर पावरफुल स्टोन टैबलेट के सामने एक छोटी लकड़ी की पट्टिका थी, जिस पर स्टोन टैबलेट में रिकॉर्ड सीक्रेट मैनुअल के टाइप और लेवल के साथ साथ इसकी कल्टीवेशन की जरूरतों के बारे में बहुत ध्यान से बताया गया था।
स्पिरिट रैंक मार्शल स्किल्स की कल्टीवेशन के लिए मार्शल डाओ प्रोफाउंड ट्रुथ्स में मास्टरी हासिल करने की जरूरत थी जो मार्शल स्किल से मेल खाते हों और एक खास रियल्म ऑफ मास्टरी तक पहुंच चुके हों। हालांकि कल्टीवेशन टेक्निक कल्टीवेट करने में काफी आसान थी, बस इसके लिए काफी रियल्म की जरूरत होती थी। हालांकि यह मत मानिए कि इसका मतलब यह है कि स्पिरिट रैंक मार्शल स्किल्स को कल्टीवेट करना आसान है। स्पिरिट रैंक कल्टीवेशन टेक्निक से ज्यादा। न सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल उल्टा है। स्पिरिट रैंक कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट करना स्पिरिट रैंक मार्शल स्किल्स से कई गुना ज्यादा मुश्किल है। स्पिरिट रैंक मार्शल स्किल्स, जब तक किसी के पास मार्शल डाओ प्रोफाउंड ट्रुथ्स की काफी मास्टरी हो और वह उन्हें कुछ समय तक लगन से समझता हो, तब तक उसमें मास्टरी की जा सकती है। लेकिन स्पिरिट रैंक कल्टीवेशन टेक्निक के लिए भले ही किसी के पास काफी कल्टीवेशन रेल्म हो, फिर भी उसे कल्टीवेशन टेक्निक को समझने और सक्सेसफुली कल्टीवेट करने के लिए काफी एप्टीट्यूड की जरूरत होती है। अगर किसी का एप्टीट्यूड काफी नहीं है, तो काफी कल्टीवेशन रेल्म होने पर भी वह सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हालांकि जो लोग स्पिरिट रैंक मार्शल स्किल्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, उन्हें कम से कम मार्शल किंग रेन 7th लेवल या उससे ऊपर होना चाहिए। जो लोग इस रेन तक पहुंच सकते हैं, उनमें यह मुश्किल है कि बहुत से मार्शल आर्टिस्ट का एप्टीट्यूड काफी न हो या जो ठीक ठाक हो। वे निश्चित रूप से जीनियस हैं, बस उन्हें साधारण जीनियस, इंटरमीडिएट जीनियस और एडवांस्ड जीनियस के रूप में अलग किया गया है। हालांकि स्काई वॉल्ट पैवेलियन के तीसरे लेवल पर जमा हुए मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन कम से कम 200 से 300 तो थे। स्पिरिट रैंक मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल की इतनी मात्रा किसी को भी चक्कर आने के लिए काफी थी, लेकिन यह यश को परेशान नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्काई वॉल्ट पैवेलियन आने से पहले ही यश का एक साफ लक्ष्य था। जहां तक कल्टीवेशन टेक्निक की बात है, मेरे पास सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर है, इसलिए मुझे किसी और कल्टीवेशन टेक्निक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यश ने धीरे से कहा। सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर वह कल्टीवेशन टेक्निक थी जो यश के पूरे सफर में उसके साथ थी। उसे कभी नहीं पता था कि सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर किस लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक है, लेकिन उसने सोचा कि यह निश्चित रूप से स्पिरिट रैंक कल्टीवेशन टेक्निक के बराबर नहीं है। हाथ में ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक होने पर उसे दूसरी कल्टीवेशन टेक्निक की कल्टीवेट करने की क्या जरूरत होगी। इसलिए कल्टीवेशन टेक्निक टाइप के स्पिरिट रैंक मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल सीधे बाहर कर दिए गए। तो मैं जो चुन सकता हूं वह स्पिरिट रैंक मार्शल स्किल्स हैं। सेक्ट मास्टर ने कहा कि मैं स्काई वॉल्ट पैवेलियन में स्पिरिट डाओ सीक्रेट मैनुअल चुन सकता हूं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मैं किस तरह का स्पिरिट डाओ सीक्रेट मैनुअल चुन सकता हूं। इसका मतलब है कि चाहे वह स्पिरिट रैंक लो टियर हो, इंटरमीडिएट टियर हो या एडवांस्ड टियर हो, मैं चुन सकता हूं। अगर मुझे चुनना है तो मुझे स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा चुनना होगा, नहीं तो क्या मैं इतना बड़ा मौका बर्बाद नहीं कर रहा हूंगा। यश ने खुद से कहा, फिर स्काई वॉल्ट पैवेलियन के तीसरे लेवल की गहराई की ओर चल दिया। स्काई वॉल्ट पैवेलियन के तीसरे लेवल में जितना गहरा कोई जाता, वहां स्टोर किए गए मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल का लेवल उतना ही ऊंचा होता जाता। जल्द ही यश स्काई वॉल्ट पैवेलियन के तीसरे लेवल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां कई अजीब मार्शल डाओ स्टोन टैबलेट रखे थे। इन मार्शल डाओ स्टोन टैबलेट को अजीब इसलिए नहीं माना जाता था क्योंकि वे दिखने में अलग थे, वे दूसरे मार्शल डाओ स्टोन टैबलेट से अलग नहीं थे, सिर्फ उनके ऑरा में फर्क था। बाकी सभी मार्शल डाओ स्टोन टैबलेट से एक रहस्यमयी ऑरा निकलता था, लेकिन इन कुछ मार्शल डाओ स्टोन टैबलेट से रहस्यमयी ऑरा के अलावा पुरानी और वीरान ऑरा की लहरें भी निकलती थीं, जिससे किसी को पुराने जमाने के जंगल का एहसास होता था।
साफ है, ये कुछ मार्शल दाओ स्टोन टैबलेट बहुत लंबे समय से रखे हुए थे। शुरुआती अंदाजों से पता चला कि वे पुराने जमाने की मार्शल दाओ स्टोन टैबलेट थीं। यश ने उन कुछ मार्शल दाओ स्टोन टैबलेट के सामने लकड़ी के बोर्ड को देखा, जिनमें काफी डिटेल में जानकारी दी गई थी। ऑरोरा एक्सटर्मिनेटिंग स्काई हैंड स्पिरिट रैंक एडवांस्ड टियर मार्शल स्किल कल्टीवेशन के लिए एक्सट्रीम मास्टरी पर लाइट प्रोफाउंड मीनिंग की जरूरत होती है और एक्सट्रीम स्पीड प्रोफाउंड मीनिंग। फ्लेम डेमन शैटरिंग स्टार स्पिरिट रैंक एडवांस्ड टियर मार्शल स्किल कल्टीवेशन के लिए एक्सट्रीम मास्टरी पर फायर मिस्ट्री की जरूरत होती है और एक्सप्लोजन प्रोफाउंड मीनिंग। हेवन एंड अर्थ विदाउट बाउंड्स स्पिरिट रैंक एडवांस्ड टियर मार्शल स्किल पनिशिंग हेवन स्वॉर्ड एरे स्पिरिट रैंक एडवांस्ड टियर मार्शल स्किल ग्रेट डेसोलट ट्रू स्क्रिप्चर स्पिरिट रैंक एडवांस्ड टियर कल्टीवेशन टेक्निक। यश के विजन में स्पिरिट रैंक एडवांस्ड टियर मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल्स की एक सीरीज दिखाई दी। अगर वह कोई आम मार्शल आर्टिस्ट होता तो अपने सामने इतने सारे स्पिरिट रैंक एडवांस्ड टियर मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल्स देखकर वह निश्चित रूप से बहुत एक्साइटेड हो जाता। लेकिन यश ने मुंह बनाया, उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल जैसी चीजें इस बारे में नहीं थीं कि जितना ज्यादा मजबूत बनो उतना अच्छा है, बल्कि इस बारे में थीं कि जो खुद को सूट करे वही सबसे अच्छा है। हालांकि ये मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल सभी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं आया। स्काई वॉल्ट पैवेलियन का इतना बड़ा तीसरा लेवल क्या सच में मेरे लिए कोई स्पिरिट रैंक एडवांस्ड टियर मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल सही नहीं है? लगातार 7 या 8 मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल देखने के बाद यश को अपनी पसंद का कोई मैनुअल नहीं मिला, इसलिए वह मुंह बनाए बिना नहीं रह सका। तभी यश की नजर एक पुराने मार्शल डाओ स्टोन टैबलेट पर पड़ी और उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। सुप्रीम स्काई आई। सुप्रीम स्काई आई स्पिरिट रैंक हाई टियर मार्शल स्किल। इसे करने के लिए स्पेस मिस्ट्रीज में 70% मास्टरी की जरूरत होती है। बस यही है। इस पुराने मार्शल डाओ स्टेल को देखकर यश तुरंत मुस्कुराया और उसे तुरंत चुन लिया। कोल्लम कॉन्टिनेंट में एक पुरानी कहावत है, बिना समय के स्पेस ही राजा है। मतलब कि अगर समय का गहरा मतलब सामने नहीं आता है तो स्पेस मिस्ट्रीज सबसे मजबूत होती हैं। बिल्कुल, यह बात पूरी तरह सही नहीं है। कई और गहरे सच हैं जो स्पेस मिस्ट्रीज को टक्कर देने के लिए उतने ही काबिल हैं। उदाहरण के लिए, यश का डिवोरिंग मिस्ट्रीज बिल्कुल स्पेस मिस्ट्रीज के बराबर है, लेकिन फिर भी यह साबित करता है कि स्पेस मिस्ट्रीज कितनी असाधारण हैं। इसलिए स्पेस मिस्ट्रीज से भरी मार्शल स्किल्स बहुत शक्तिशाली मार्शल स्किल्स हैं, और यह खास मार्शल स्किल जो स्पेस मिस्ट्रीज से भरी है, स्पिरिट रैंक हाई टियर भी है, जिससे इसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त हो जाती है। इसके अलावा यश ने जिन स्पेस मिस्ट्रीज में महारत हासिल की है, उन्हें पहले ही कल्टीवेट किया जा चुका है। 70% पीक मास्टरी, लेकिन उसने स्पेस मिस्ट्रीज वाली कोई मार्शल स्किल्स नहीं सीखी हैं, इसलिए वह इसकी पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वह इस सुप्रीम स्काई आई को कल्टीवेट कर लेता है तो वह निश्चित रूप से स्पेस मिस्ट्रीज की पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएगा, और उस समय यश की कॉम्बैट पावर निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। तुरंत यश ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी हथेली पुराने मार्शल डाओ स्टेल पर रखी और उसकी हथेली से ओरिजिन क्यूई की एक शुद्ध धारा निकली जो मार्शल डाओ स्टेल में बह रही थी। भिनभिनाहट भिनभिनाहट भिनभिनाहट। एक पल में पुराना मार्शल डाओ स्टेल वाइब्रेट करने लगा, जिससे एक धुंधली रोशनी निकली जिसने यश के फिगर को पूरी तरह से ढक लिया। फुस। अचानक यश को लगा कि उसकी नजर धुंधली हो गई है। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया।
गुड़गुड़ाहट। इस अनजान जगह में हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई गर्म पानी की तरह तेजी से उबल रहा था, यहाँ तक कि गड़गड़ाहट की आवाज भी आ रही थी। यश ने अचानक अपना सिर उठाया और हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई के सेंटर की तरफ देखा तो तुरंत उस जगह पर दो लोग खड़े दिखे। उनमें से एक आदमी चांदी का चोगा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखें बहुत बड़ी चांदी की रोशनी से चमक रही थीं और एक अनोखी आभा बिखेर रही थीं। उस आभा के आवरण के नीचे उसके चारों ओर का वॉइड रियल्म एक बहुत ही अजीब हालत में दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में है ही नहीं, बल्कि किसी दूसरी जगह पर है। यह एहसास बहुत गहरा था। स्पेस मिस्ट्रीज। दूसरों को यह एहसास गहरा लग सकता है, लेकिन यश को नहीं, क्योंकि उसने भी स्पेस मिस्ट्रीज में मास्टरी हासिल की थी और जानता था कि यह एक ऐसी सिचुएशन है जो स्पेस मिस्ट्रीज को बहुत ऊंचे दायरे तक कल्टीवेट करने के बाद ही होती है। नहीं, भले ही कोई स्पेस मिस्ट्रीज को उसकी पीक मास्टरी तक कल्टीवेट कर ले, वे वह हासिल नहीं कर सकते जो इस सिल्वर रोब वाले आदमी ने किया। यह स्पेस मिस्ट्रीज नहीं, बल्कि स्पेस लॉ होना चाहिए। शायद यह सिल्वर रोब वाला आदमी सुप्रीम स्काई आई का क्रिएटर है। सिल्वर रोब वाले आदमी के सामने एक बहुत बड़ा जानवर कुंडली मारकर बैठा था, जैसे वॉइड दायरे में कोई पहाड़ की रेंज लटकी हो। यह कोई और नहीं बल्कि एक काला ड्रैगन था, जिसका पूरा शरीर बहुत ज्यादा हिंसक क्यूई से घिरा हुआ था। सिर्फ उसकी क्यूई को देखते हुए यह काला ड्रैगन कम से कम कल्टीवेट करने के मार्शल एम्परर दायरे तक पहुंच गया था। सुप्रीम स्काई आई। यश की नजर में चांदी के कपड़े पहने आदमी ने अचानक एक हल्की चीख मारी और फिर उसकी आंखों से बहुत ज्यादा जगह की ताकत निकली, जो तुरंत उसके सामने आ गई और एक पतली चांदी की हल्की ब्लेड बन गई। उसमें से तेज जगह में उतार चढ़ाव निकले। जाओ। चांदी के कपड़े पहने आदमी ने एक और धीमी चीख मारी और तुरंत चांदी की हल्की ब्लेड एक धुंधली चांदी की हल्की परछाई में बदल गई, जो हैरान करने वाली तेजी से काले ड्रैगन की ओर बढ़ी। पलक झपकते ही वह काले ड्रैगन के सामने पहुंच गई और उसके ड्रैगन के सिर पर जोर से वार किया। दहाड़। काला ड्रैगन आसमान की ओर दहाड़ा। अपना बड़ा आसमान को ढकने वाला काला ड्रैगन पंजा उठाया, जिसमें एक तेज खतरनाक आभा थी, और उसे चांदी की रोशनी वाली ब्लेड की ओर पटक दिया। लेकिन ठीक इसी पल चांदी की रोशनी वाली ब्लेड से अचानक एक बहुत ही रहस्यमयी चमक निकली और फिर वह हवा में गायब हो गई। वह काले ड्रैगन के पंजे से खत्म नहीं हुआ, वह सच में अचानक गायब हो गया। इस सीन से काले ड्रैगन का एक्सप्रेशन थोड़ा ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया। उसकी बड़ी ड्रैगन आंखें, जो खतरनाक रोशनी से भरी थीं, तुरंत चांदी के कपड़े पहने आदमी पर टिक गईं। फिर उसने एक धीमी दहाड़ लगाई और गुस्से से उसकी ओर झपटा। चांदी के कपड़े पहने आदमी ने शायद उस खतरनाक काले ड्रैगन को अपनी ओर झपटते हुए नहीं देखा। वह बिना हिले डुले रहा, कोई बचाव नहीं किया और कोई पलटवार नहीं किया। उसके बेपरवाह चेहरे पर बस एक ठंडी मुस्कान आ गई। खत्म हो। जब खतरनाक काला ड्रैगन चांदी के कपड़े पहने आदमी से सिर्फ 2 या 3 मीटर दूर था और तेजी से बढ़ते ड्रैगन की वजह से चांदी के कपड़े पहने आदमी के कपड़े और बाल हवा में बेतहाशा लहराने लगे, तो उसने आखिरकार एक हल्की सी चीख मारी। दहाड़। एक पल में खतरनाक काले ड्रैगन का हमला करने वाला शरीर अचानक अकड़ गया और फिर जैसे बिजली गिर गई हो, वह चांदी के कपड़े पहने आदमी पर हमला करना भूलकर बेतहाशा ऐंठने लगा। वह वॉइड रियल्म में दर्द से तड़प रहा था, जैसे कोई अदृश्य ब्लेड उस पर धीरे धीरे दर्दनाक हमला कर रहा हो और उसकी दर्दनाक धीमी दहाड़े लगातार गूंज रही थीं। यह स्थिति पूरे आधे मिनट तक रही और इस आधे मिनट के दौरान खतरनाक काले ड्रैगन की जीवन शक्ति लगातार कमजोर होती गई, आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गई
एक बड़ी लाश में बदल गई जो आसमान से भारी होकर गिरी। कितनी शक्तिशाली सुप्रीम स्काई आई। दूसरों को शायद उस खतरनाक काले ड्रैगन की मौत बहुत अजीब लगी होगी, लेकिन यश, जिसने स्पेस मिस्ट्रीज में महारत हासिल की थी, उसे साफ पता था कि उस काले ड्रैगन को चांदी के कपड़े पहने आदमी ने कैसे मारा था। इस खतरनाक काले ड्रैगन को चांदी के कपड़े पहने आदमी ने अभी अभी जो सुप्रीम स्काई आई छोड़ी थी, उससे ठीक ठीक खत्म कर दिया गया। पहले वाली चांदी की लाइट वाली ब्लेड सच में गायब नहीं हुई, बल्कि चांदी के कपड़े पहने आदमी के ताकतवर स्पेस लॉ के तहत जैसे ही वह काले ड्रैगन के शरीर के पास पहुंची, उसने टेलीपोर्टेशन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया, सीधे काले ड्रैगन के शरीर में घुसकर तबाही मचा दी। ड्रैगन क्लैन कुदरती तौर पर शरीर से मजबूत होते हैं और उनके शरीर पर ड्रैगन स्केल्स बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते हैं। इस काले ड्रैगन की कल्टीवेशन के साथ एक मार्शल एम्परर रेन 5th स्टेज एक्सपर्ट भी शायद उसके ड्रैगन स्केल डिफेंस को तोड़ न पाए। लेकिन ड्रैगन क्लैन का डिफेंस कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह सिर्फ बाहरी हिस्से तक ही सीमित है, उनके अंदर के अंग बहुत नाजुक होते हैं। सिल्वर लाइट ब्लेड के ब्लैक ड्रैगन के शरीर में घुसने के बाद उसने उसके सभी अंदरूनी अंगों को जबरदस्त ताकत से कुचल दिया, जिससे ब्लैक ड्रैगन मर गया। हालांकि यह ब्लैक ड्रैगन काफी ताकतवर था। अगर यह कोई आम जीव होता तो इसके अंदरूनी अंगों पर जानलेवा हमला पक्का तुरंत मौत का कारण बनता, लेकिन यह ब्लैक ड्रैगन आधे मिनट तक टिक पाया। इसकी लाइफ फोर्स सच में बहुत ज्यादा थी। क्या शानदार सुप्रीम स्काई आई है, मैंने सच में सही फैसला किया। यह सोचकर यश एक्साइटेड एक्सप्रेशन दिखाए बिना नहीं रह सका। एक पावरफुल मार्शल स्किल हासिल करने के बाद जो सीधे दुश्मन के अंदरूनी शरीर पर हमला कर सकती है, वह एक्साइटेड कैसे न होता। वह लगभग आसमान तक हंसना चाहता था। अगर वह इस सुप्रीम स्काई आई को कामयाबी से कल्टिवेट कर लेता तो यश गारंटी दे सकता था कि उसकी कॉम्बैट पावर तुरंत कई लेवल बढ़ जाएगी। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के यश ने सीधे सुप्रीम स्काई आई को चुना। तुरंत यश इस अनजान जगह पर पालथी मारकर बैठ गया, गहरी सांस ली, अपनी बढ़ती भावनाओं को शांत किया और फिर पूरी तरह से ध्यान लगाकर सुप्रीम स्काई आई को समझने पर ध्यान दिया। चांदी के कपड़े पहने आदमी का काले ड्रैगन को मारने के लिए सुप्रीम स्काई आई छोड़ने का सीन यश के दिमाग में बार बार घूम रहा था। बेशक यह कोई आम प्लेबैक नहीं था, बल्कि बहुत धीमा था। यश ने स्पेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए चांदी के कपड़े पहने आदमी के हर प्रोसेस, हर मूवमेंट और यहाँ तक कि हर डिटेल को साफ साफ देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, 5 दिन बाद यश ने आखिरकार सुप्रीम स्काई आई के कल्टीवेशन मेथड में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि सुप्रीम स्काई आई का कल्टीवेशन मेथड जिसमें यश ने महारत हासिल की थी, वह चांदी के कपड़े पहने आदमी के मेथड से निश्चित रूप से अलग था। पहले वह सुप्रीम स्काई आई के कल्टीवेशन मेथड को समझने के लिए सिर्फ नकल कर रहा था, लेकिन इस पावरफुल स्पिरिट रैंक हाईटियर मार्शल स्किल को अपना बनाने के लिए वह सिर्फ सिल्वर रोब वाले आदमी के मेथड को फॉलो नहीं कर सकता था। हालांकि आंख बंद करके कॉपी करने से वह सुप्रीम स्काई आई को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर सकता था, लेकिन यह जानना जरूरी है कि स्पेस के बारे में हर किसी की समझ अलग होती है। सिल्वर रोब वाले आदमी की सुप्रीम स्काई आई उसके अपने स्पेस लॉ का इस्तेमाल करके बनाई गई थी, इसलिए यह खुद सिल्वर रोब वाले आदमी के लिए सबसे सही थी, लेकिन यह यश के स्पेस मिस्ट्रीज के लिए सही नहीं हो सकती थी। इसलिए सिर्फ नकल करके भले ही यश सुप्रीम स्काई आई को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर ले, उसे इसकी परफेक्ट पावर को बाहर निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि यह स्पेस मिस्ट्रीज की उसकी समझ से अलग होगा। उसे सिल्वर रोब वाले आदमी की मास्टरी को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम स्काई आई में अपने कुछ एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना था।
सिर्फ इसी तरह सुप्रीम स्काई आई उसके स्पेस मिस्ट्रीज को पूरी तरह से पूरा कर सकती थी और अपनी सबसे परफेक्ट पावर को बाहर निकाल सकती थी। सुप्रीम स्काई आई की कल्टीवेशन पूरी हो गई है। मैं अब स्काई वॉल्ट पैवेलियन छोड़ सकता हूँ। यश, जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, उसने धीरे से अपनी पलकें खोलीं, जिससे उसकी गहरी आंखें दिखाई दीं। उसकी आंखों में एक सिल्वर लाइट गहराई तक फैल गई, जिससे एक डरावना तेज उतार चढ़ाव निकल रहा था, मानो किसी भी पल वह सिल्वर लाइट फट जाएगी, सब कुछ काट देगी और एक बहुत ही डरावना एहसास देगी। यश खुशी से मुस्कुराया, फिर उठा और स्काई वॉल्ट पैवेलियन की तीसरी मंजिल से चला गया। जब वह पहली मंजिल पर पहुंचा, तो यश ने एकांत प्रिय सेलेस्टियल पैवेलियन एल्डर को फिर से देखा और अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा, सेलेस्टियल पैवेलियन एल्डर, इस शिष्य ने एक मार्शल स्किल चुना है। हम सेलेस्टियल पैवेलियन के एल्डर ने अपनी आंखें खोलीं और यश की तरफ देखा। उन्हें तुरंत पता चल गया कि उसने कौन सी मार्शल स्किल चुनी है। उनकी धुंधली आंखों में बहुत ज्यादा हैरानी की झलक दिखी। सुप्रीम स्काई आई, स्काई वॉल्ट पैवेलियन की तीसरी मंजिल पर सबसे मजबूत मार्शल स्किल्स में से एक है। हालांकि कोई मार्शल स्किल जितनी ज्यादा पावरफुल होती है, उसे समझना उतना ही मुश्किल होता है। कुछ लोग सुप्रीम स्काई आई को समझने में कई महीने या एक साल भी लगा देते हैं और फिर भी उन्हें इसमें महारत हासिल करना मुश्किल लगता है, लेकिन यश स्काई वॉल्ट पैवेलियन में कुल मिलाकर सिर्फ 5 दिन ही रहा था, फिर भी उसने सुप्रीम स्काई आई जैसी पावरफुल मार्शल स्किल में महारत हासिल कर ली थी। वह हैरान क्यों नहीं होता? बुरा नहीं। सेलेस्टियल पैवेलियन के एल्डर ने यश को तारीफ से देखा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। अपनी आस्तीन के एक झटके से एक रहस्यमयी शक्ति फिर से निकली, जिसने यश के शरीर को घेर लिया और उसे स्काई वॉल्ट पैवेलियन से बाहर भेज दिया। स्काई वॉल्ट पैवेलियन से निकलने के बाद यश अपने घर लौट आया। अब जब मेरी क्रिएशन डिवाइन बॉडी 30वें दायरे में पहुंच गई है, तो इसकी पावर गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन से कहीं ज्यादा है। मेरा अंदाजा है कि मुझे भविष्य में गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन का इस्तेमाल शायद ही कभी करना पड़ेगा, लेकिन यह इसकी ब्लड लाइन पावर की बर्बादी होगी। इसके अलावा मेरी बॉडी के अंदर का अनडाइन ट्रेजर ट्री भी अब शायद ही कभी इस्तेमाल होता है, जो भी थोड़ा बेकार है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं क्रिएशन डिवाइन बॉडी, गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन और अनडाइन ट्रेजर ट्री को एक में मिलाकर एक नई पावरफुल बॉडी बना सकता हूं, बिल्कुल मेरी सुप्रीम ब्लेड सोल की तरह। अगर मैं कामयाब हो गया, तो मेरी बॉडी निश्चित रूप से एक हैरान करने वाले लेवल तक पहुंच जाएगी। अपने आंगन में वापस जाते समय यश अपने अगले कल्टीवेशन पाथ के बारे में सोचने लगा। यह सोचकर यश ने तुरंत अपने मन में सिमुलेट करना शुरू कर दिया। क्रिएशन डिवाइन बॉडी, अनडाइन ट्रेजर ट्री और गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन को मिलाने का सक्सेस रेट कैलकुलेट किया। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन के बाद उन्होंने पाया कि सक्सेस रेट काफी ज्यादा था। तुरंत यश उत्साहित हो गए और उन्होंने तुरंत इस प्लान को एजेंडा में डाल दिया और इसे अपने आने वाले कल्टीवेशन पाथ पर सबसे जरूरी प्रोजेक्ट के तौर पर लिस्ट किया। यश को साफ पता था कि इन तीनों काबिलियत को एक में मिलाने की उसकी काबिलियत का मुख्य कारण क्रिएशन डिवाइन बॉडी थी। क्रिएशन डिवाइन बॉडी में सब कुछ समेटने की एक जबरदस्त काबिलियत होती है और ठीक इसी वजह से कामयाबी मुमकिन है। अगर यह कोई और खासियत होती तो यश ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। पहली बात, यह पक्का कामयाब नहीं होता, और दूसरी बात, नाकामी के बाद चुकानी पड़ने वाली कीमत बहुत भारी होती, एक ऐसी कीमत जिसे मार्शल किंग रेन तो छोड़िए, मार्शल एम्परर रेन भी नहीं झेल पाता। अनजाने में यश अपने आंगन में लौट आया। हम जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, यश के कदम रुक गए और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं।
उसे अपने आंगन में एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ, लेकिन यह अजीब सा माहौल सिर्फ 2 या 3 सेकंड तक ही रहा, फिर गायब हो गया, जैसे यह कोई मनगढ़ंत कहानी हो। यश ने अपना सिर हिलाया और धीरे से हंसा। मुझे लगता है कि मैं आजकल बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ। यह डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट का अंदर का हिस्सा है। यह मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत कौन करेगा, जब तक कि वे जीने से थक न गए हों। क्रीक। यह सोचकर यश ने दरवाजा खोला और कमरे में कदम रखा। अरे बदमाश, यह लड़की कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम आखिरकार वापस आ ही गए। लेकिन जैसे ही यश कमरे में कदम रखा, अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और फिर एक काली परछाई, एक खतरनाक ड्रैगन की तरह, हवा के एक तेज झोंके के साथ यश की ओर बढ़ी, एक पल में उसके पीछे आ गई और फिर एक मुक्का मारा। धमाका। उस मुक्के की ताकत बहुत जबरदस्त थी। जैसे ही वह मारा गया, उसने आसपास के वॉइड रेयन को तोड़ दिया और दिखने वाली क्यूई करेंट्स तेजी से लहरों की तरह सभी दिशाओं में तेजी से घूमने लगीं। यह आदमी बहुत बेसब्र है। यश के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। वह इसलिए हैरान नहीं हुआ क्योंकि उसने पाया कि कोई उसके कमरे में घात लगाए बैठा है। असल में जब यश अभी लौटा तो उसे पहले ही महसूस हो गया था कि कोई उसके कमरे में छिपा है। उसे लगा कि यह कोई हत्यारा है, इसलिए उसने जानबूझकर अभी ऐसा कहा ताकि छिपे हुए को सुरक्षा का झूठा एहसास हो और फिर वह कार्रवाई करने के लिए सबसे अच्छे समय का इंतजार करे। आखिरकार जो कोई भी दिव्य फिर्मामेंट पवित्र संप्रदाय के अंदर छिपकर उस पर घात लगाने की हिम्मत करता, वह निश्चित रूप से आसान दुश्मन नहीं था। लेकिन यश ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह हत्यारा इतना बेसब्र होगा कि उसके अंदर आते ही उस पर हमला कर देगा। इस आदमी में असल में हत्यारे वाले कोई गुण नहीं थे, जिससे यश अवाक रह गया। भागो। हालांकि अपनी अवाकता के बावजूद यश ने हत्यारे के घात के सामने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। एक हल्की चीख के साथ क्रिएशन डिवाइन बॉडी घूम गई और शक्तिशाली बल उतार चढ़ाव से भरी एक केओस चमक तुरंत उसकी त्वचा पर फैल गई। अगले ही पल वह मुड़ा और जोर से मुक्के मारे। बूम। 2 मुट्ठियां गिरते उल्कापिंडों की तरह आपस में टकराईं। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही वे टकराए, जहां दोनों मुट्ठियां मिलीं, वहां से एनर्जी की एक तेज लहर फैली, जैसे कोई भयानक बवंडर आया हो, जिससे पूरा कमरा जोर से कांप उठा, जैसे कोई भूकंप आया हो। सख्त फर्श कराह उठा और चौंकाने वाली दरारें दिखाई दीं। स्विश स्विश। हालांकि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। 2-3 मिनट बाद एनर्जी की लहरें कम हो गईं। उसी पल 2 आकृतियां टक्कर की जगह से पीछे की ओर उड़ी, उनके शरीर जमीन से टकरा रहे थे, जिससे दसियों मीटर लंबे साफ निशान बन गए। कितनी जबरदस्त ताकत! यश ने अपना पैर पटका और उसके नीचे का सख्त फर्श तुरंत टोफू की तरह टूट गया, जिससे उसकी पीछे हटती हुई आकृति रुक गई। उसने अपनी थोड़ी सुन्न मुट्ठी हिलाई, उसके दिल में हैरानी का भाव था।